हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हमने दो क्लासेस ली हैं जीएसटी की। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। तो चलते हैं फिर एडवांस वाले पार्ट पे। और एडवांस वाला पार्ट थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। दिल्ली टू दिल्ली समझाया मैंने। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे यूज करना है आपको, कब सीजीएसटी लगाना है, कब एसजीएसटी लगाना है। बड़े ही बेसिक सिंपल कंसेप्ट में मैंने आपको समझा दिया, हाँ, विद एग्जांपल के साथ। ये बात नहीं करी हमने 170 और सेक्शन। अच्छा, रीड कर लिया था। ओके, रीड कर लिया था। बट इसका कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया जिसमें इंटरेस्ट लग रहा हो। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट भी लगाएंगे। तो चलो जी चलो। भाई ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई थी सारी। दे दूं फिर एक क्वेश्चन, हो जाए फिर एक एक क्वेश्चन। चलो जी। हम बैठे हैं दिल्ली में और बिजनेस करते हैं दिल्ली से ही। रॉ मटेरियल हमने खरीदा दिल्ली से। फिर मैंने दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हूँ मैं। दिल्ली का ही मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। हर स्टेट का अलग अलग नंबर। अगर पैन नंबर तो आपका एक ही रहेगा ऑल ओवर इंडिया। बट अगर आपने सोचा दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करता है, दिल्ली का आप एक ले लो। आपने सोचा एक नोएडा, तो नोएडा के लिए अलग जीएसटी नंबर लगेगा। ठीक है, सेम पैन नंबर से अप्लाई हो जाएगा तो जीएसटी नंबर आएगा। और फिर आपने सोचा कि एक जयपुर में भी खोल लेते हैं, बाहर किसी और स्टेट में, मध्य प्रदेश वगैरह में, मुंबई में, तो वहाँ के लिए अलग जीएसटी नंबर लगेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल दिल्ली में बैठे हम दिल्ली से ही परचेज कर रहे हैं, सेम स्टेट से 5 लाख। तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा 10%। कोई दिक्कत? 50,000 और 50,000। तो ये हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया। टोटल हमने 6 लाख की पेमेंट कर दी। अपने पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है सीजीएसटी का 50,000, और साथ में अपने पास अवेलेबल है एसजीएसटी का। फिर मैंने और माल खरीदा, और माल मुझे दिल्ली में मिला ही नहीं। मैंने मुंबई फ़ोन लगाया और मुंबई से माल मंगवा लिया है, अदर स्टेट। रॉ मटेरियल है ये भी हमारा, 1 लाख रुपए का, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम मुंबई। अब लगेगा आईजीएसटी। ये 20% होगा। नॉर्मल 10 था तो ये वाला 20 होगा। रेट डबल होता है 20,000 का। तो ये माल मुझे मिल गया 1,20,000। तो एक और इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, यही लिख देते हैं। आईजीएसटी का भी इनपुट है हमारे पास। आईजीएसटी का इनपुट है 20,000 रुपये। अब बताओ क्या किया जाए। टोटल 5 लाख और एक 6 लाख रुपए का माल है। दिल्ली में बेचो, दिल्ली के बाहर बेचते हैं। दोनों ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन वन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन थ्री, आधा माल मुंबई आधा दिल्ली, या पूरा दिल्ली या पूरा मुंबई। तीन ऑप्शन बन गए। चलो एक ऑप्शन देखते हैं पहले। सारा माल मैंने दिल्ली में भी कुछ नहीं देगा। 6 लाख का माल था टोटल। भाई 5 लाख का पहले दिल्ली से लाए थे, 1 लाख रुपए का मुंबई से लाए थे। टोटल कितने का रॉ मटेरियल लेकर आए थे? 6 लाख का। मैंने इसमें प्रॉफिट जोड़ा अपना 2 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का माल मैंने बेच दिया दिल्ली में, खत्म। ये प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया, कुछ नहीं। कुछ नहीं करा, सीधे 6 लाख वाला माल एक कस्टमर मिल गया, मैंने उसको चिपका दिया ये 8 लाख रुपए। चलो जी चलो, अगर दिल्ली में बेचा है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। तो 10%, 80,000 और 80,000। ठीक है, आउटपुट आया। ठीक है, आ गया हमारे पास आउटपुट। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? अब देखना, नेट टैक्स कैसे निकालेंगे। पहले तो सीजीएसटी लिखेंगे। सीजीएसटी का हम लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट कितना है बच्चों? 80,000। पहले आउटपुट ही लिखना होता है। आउटपुट अगर आपके पास आई का होता तो मैं पहले आई का लिखता, बट आई का आउटपुट है ही नहीं। आउटपुट अपने पास सीजीएसटी का है। माइनस करेंगे इसमें से सीजीएसटी। नो बच्चों नो, इसमें से सीजीएसटी का इनपुट नहीं माइनस। इसमें से इनपुट माइनस करेंगे सबसे पहले आईजीएसटी का। जब तक आईजीएसटी का इनपुट ना खत्म हो जाए कोई और इनपुट आप यूज नहीं कर सकते। जब तक आईजीएसटी का इनपुट खत्म ना हो जाए और कोई इनपुट आपको यूज करने की परमिशन नहीं है। ओके, तो 20,000 माइनस करो। अभी भी 60 बचा है। अब माइनस कर लो सीजीएसटी वाला इनपुट। इनपुट ऑफ सीजीएसटी वाला माइनस कर लो। वो कितना है? अरे बताओ भाई, वो कितना है?
सीजीएसटी का इनपुट है 50,000, यानी 20 आई वाला भी माइनस होगा और 50 सी वाला भी माइनस होगा। अगर सर आई वाला ज्यादा होता कोई बात नहीं, सी वाला बचा रह जाता, सी वाला बचा हुआ रह जाता, माइनस नहीं होता था। 80 में से 20 गया और 50 गया, 50 60 70 माइनस कर दिया, 10 बच गया। दूसरा, एसजीएसटी का आउटपुट बोलो कितना, एसजीएसटी का आउटपुट है 80,000 और इनपुट है हमारे पास 50,000। तो आईजीएसटी के इनपुट को क्या पहले इसे ही माइनस करेंगे? भाई वो तुम्हारी मर्जी, पहले एस का लिख लेते, लेकिन आईजीएसटी के इनपुट को पहले खत्म करना है। 30,000 रुपये मुझे ये पे करने पड़ेंगे और 10,000 रुपये मुझे ये वाले पे करने पड़ेंगे। पहले तो आईजीएसटी ही खत्म करना है इनपुट का, उसके बाद बाकी देखना है। एस में से कभी सी नहीं हो सकता, सी में से कभी एस नहीं हो सकता, ये बात याद रख लेना बस। सी में से कभी भी एस जीएसटी का इनपुट माइनस नहीं करोगे और एस जीएसटी में से कभी भी सी जीएसटी का इनपुट माइनस नहीं करोगे, दैट्स इट। चलो जी, मुंबई से खरीदा था माल और सारा माल दिल्ली में ही बेच दिया। सारा मुंबई में भी तो बेच सकते थे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ऑल गुड्स आर सोल्ड टू मुंबई का था, सेल्स एंड मुंबई, ये है। कितने का था रॉ मटेरियल? 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख, प्रॉफिट जोड़ो 2 लाख, प्रॉफिट जोड़ लिया 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हो। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू। और बच्चों ये 8 लाख वाला माल बेच दें, बेच तो दिया 8 लाख में, आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी 20%, 1,60,000। खरीदा था थोड़ा सा माल 5 लाख का दिल्ली से और 1 लाख का मुंबई से, और मैंने सारा माल बना के मुंबई भेज दिया, 8 लाख का सेल किया, 1,60,000 का जीएसटी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आउटपुट लिखना है। आउटपुट कौन सा बच्चों? आईजीएसटी का। अब तो कोई टेंशन नहीं, अगर आउटपुट आपके पास आईजीएसटी का हो कोई टेंशन नहीं है, जो इनपुट है सब माइनस कर दो, लेकिन पहले आई वाला माइनस कर, माइनस पहले आई वाला करना, उसके बाद तुम्हारे पास जो मर्जी जो मन करे माइनस करते रहना। चलो चलो, आईजीएसटी का इनपुट 20,000 और 50-50 सी का भी, तो आईजीएसटी का 20,000 माइनस कर देता हूँ, सीजीएसटी का भी माइनस कर देता हूँ 20,000, ओ सॉरी 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 50,000 है, और एसजीएसटी का भी माइनस कर देते हैं। यानी आई वाला तो यूनिवर्सल है, ये तो किसी की भी हेल्प कर देता है और किसी से भी हेल्प ले लेता है, नो इशू। आईजीएसटी सब में से माइनस हो जाएगा, बट पहले आई में से ही माइनस होगा, एंड आईजीएसटी में से सी और एस भी माइनस हो जाएगा, नो इशू। 1,20,000 माइनस, अपने को टैक्स पे करना है 40,000, कल भी 40 ही आया था बच्चों, 30 इधर 10 इधर, ओके ठीक है। तो ये दो मैंने एग्जांपल आपको समझाए किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो पहले आईजीएसटी के इनपुट को खत्म कर लेना। रीड करते हैं कहानी। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत बेसिक सा पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पार्ट को समझ, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन कैसे करना है? First of all, ITC of IGST shall be used again IGST. After that, against output CGST और SGST, जहाँ से यही तो बताया मैंने तो। ये रहा, IGST के इनपुट को पहले माइनस करना, IGST के इनपुट को पहले IGST से ही माइनस करना। अगर इनपुट बहुत ज़्यादा होता तो इसको कहीं से भी माइनस कर लेते, जहाँ से मन करे वहाँ से माइनस, से एस से, ठीक है। जैसे ये था 20,000 मैंने यहाँ से माइनस किया, यहाँ से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से ही माइनस करना है, आईजीएसटी के इनपुट को ही खत्म करना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शैल बी एडजस्ट अगेन द आईजीएसटी, आफ्टर दैट सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी आईजीएसटी का इनपुट खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। आफ्टर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, जब आईटीसी खत्म हो जाए आईजीएसटी का, ओनली आफ्टर दैट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी यूज करना उसके अकॉर्डिंग। यानी कि पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को खत्म करोगे, जैसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद बाकी किसी के पास जाओगे। ये बात आई समझ? फिर लिखा है आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी से ही होगा। अगर आईटीसी सीजीएसटी का बहुत ज्यादा है तो वो मदद कर पाएगा आईजीएसटी। मान लो इनपुट मेरे पास सीजीएसटी का है और आउटपुट आईजीएसटी का है, कोई इशू नहीं। फिर देखो, इनपुट ऑफ सीजीएसटी आराम से माइनस हो गया था,
ठीक है ना, आईजीएसटी का तो माइनस किया ही था। और यहाँ पर देखो आईजीएसटी का इनपुट खत्म हो गया था, तो सीजीएसटी का इनपुट यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी के साथ सी का इनपुट भी माइनस हो पाएगा, ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कहाँ पर यूज करना है, अगेंस्ट आउटपुट ऑफ सीजीएसटी, एंड सरप्लस अगर कुछ बचेगा तो वो आईजीएसटी में यूज करना है। पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी से ही माइनस करना है, पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी से ही माइनस करना है। अगर कुछ सरप्लस बच जाए तो आईजीएसटी के पास जाएगा। एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी से ही माइनस करना है, अगर कुछ बच गया तो वो आईजीएसटी के पास जाएगा। और आईजीएसटी के इनपुट को देखता हूँ शॉर्टकट में, ना कंफ्यूज कहाँ से क्या माइनस करना है कुछ याद नहीं रहेगा। भाई इनपुट की बात करते हैं पहले। इनपुट मेरे पास आईजीएसटी का है, कहाँ से माइनस करूँ, आई से कर लूँ। बच जाए तो बच जाए तो सी में से या एस में से कहीं से भी माइनस कर लेना, खत्म पहली लाइन, बस यही है। इनपुट ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट यूज, ठीक है खत्म। आईजीएसटी के इनपुट को सबसे पहले खत्म करोगे, आईजीएसटी के इनपुट को आई से माइनस करना है, बच जाए तो सी और एस के पास चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इनपुट सीजीएसटी का हुआ तो पहले सी में से माइनस कर लो ना, क्या दिक्कत है, बच जाए तो ये लो हो गया, दैट्स एसजीएसटी का इनपुट पहले एसजीएसटी से ही माइनस होगा, बच गया तो आईजीएसटी से हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, हो गया टॉपिक खत्म। देखो एडजस्ट आईटीसी ऑफ एसजीएसटी कहाँ से, एसजीएसटी से बच जाए तो आईजीएसटी से। इफ देयर इज आउटपुट ऑफ आईजीएसटी, अगर आउटपुट आईजीएसटी का है, और ऑल्सो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, इनपुट आपके पास दो दो है, मेरे पास आउटपुट सी आईजीएसटी का है और इनपुट सी का है और एस का है, तो सीजीएसटी का पहले यूज करना, उसके बाद एसजीएसटी का यूज करना। यूडीजीएसटी कुछ होता है उसको इग्नोर कर दो, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा, ये वाली कहानी। देखो आउटपुट किसका है यहाँ पर, आउटपुट किसका है, आईजीएसटी का। आईजीएसटी में से आई माइनस हुआ, पहले सी माइनस होगा फिर एस माइनस होगा, ये भी याद रखना। अगर आईजीएसटी के आउटपुट में से आई माइनस करने के बाद आपके पास इनपुट है सी और एस का, तो पहले सी माइनस करेंगे और फिर एस माइनस, ये प्रैक्टिस से याद होगा। ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ ली, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये कहानी याद हो जाएगी। नोट करो भैया, निकाल लो अपनी कॉपी और पेन और इसको छाप लो अपनी नोटबुक, जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। तो जी ठीक है, तो ये करना है नोटबुक आपको, और नोट कर लेना नोट। देखो अपनी फैक्ट्री में मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, क्या उसका भी इनपुट मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत। ऑफिस में एक एसी लगवाया उसका भी इनपुट मिलता है, ऑफिस के काम के लिए दोगे सबका इनपुट मिल जाएगा। बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी आइटम खरीदोगे उन सभी का इनपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आइटम हम ऑफिस के काम के लिए खरीदेंगे सबका इनपुट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो जी यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रॉ मटेरियल खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का, सीजीएसटी लगा इस और एसजीएसटी लगा, इसका मतलब मैंने दिल्ली से ही खरीदा है, 10-10% मान लेते हैं, 10,000 और 10,000। तो इसको उठा के मैंने बेच दिया 1 लाख के माल को, 1 लाख के माल को बेचा मैंने मुंबई में, 1 लाख वाला माल बेचा 1.5 लाख रुपए में, तो लगेगा आईजीएसटी, क्या लगेगा फिर आईजीएसटी, यानी ये आउटपुट है और ये हमारे पास इनपुट है। 20%, 30,000, 1,80,000 की सेल और 1,20,000 का परचेज था, 50,000 का मेरा प्रॉफिट है अभी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, पहले आउटपुट लिखना है, आउटपुट किसका है हमारे पास,
आउटपुट तो आईजीएसटी वालों का है 30,000 रुपये। पहले सी का इनपुट माइनस करना है तो 10,000, और फिर एस का माइनस करना है दिखानी। अगर इनपुट आई का होता तो पहले आई का माइनस होता देन सी का। आईजीएसटी के आउटपुट में से अगर आउटपुट किसका है आईजीएसटी का, पहले नंबर पे क्या माइनस करोगे आईजीएसटी, फिर माइनस करोगे सीजीएसटी, नोट करो इसको, फिर माइनस करोगे एसजीएसटी। ये आपका ठीक है, ये रहेगा टर्म्स, इस तरीके से आपको माइनस करना है, इसी ऑर्डर में माइनस। आई में से पहले आई देन सी फिर एस। 10,000 रुपये देने हैं सरकार को, अगले महीने की 20 तारीख को दे देंगे। लेट गया तो 18% का इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से, जितने भी पीरियड ऑफ डिले। चलो जी, इतनी कहानी याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके।